नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकाई नंबर 2 न्याय मंत्री में आगे का अभ्यास करने जा रहे हैं। उनसे पहले हमने कहाँ तक अभ्यास किया इस पर एक बार नज़र कर लेते हैं बच्चों। तो हमने देखा कि शिशुपाल के घर एक युवक का आगमन हुआ था। एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल के घर एक युवक आया था। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उनका स्वागत किया था। बाद में इन दोनों के बीच जो युवक आया था और शिशुपाल दोनों के बीच राज्य में फैल रहे अन्याय की चर्चा हो रही थी। दोनों चर्चा कर रहे थे। आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, जो युवक उसके घर आया था, उन दोनों के बीच जो चर्चा हो रही थी कि राज्य में अन्याय हो रहा है, इस चर्चा के बारे में जो युवक आया था वो सहमत नहीं था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। राज्य में कोई भी अन्याय नहीं होता है, ऐसे ही हमारा राज्य का काम चलता ही है। पर वह सहमत नहीं था, इसलिए उसने कहा कि दोस्त निकालना सरल है, यानी कि किसी को बुरा कहना, किसी का दोस्त निकालना सरल है, उसे कुछ करके दिखाना बहुत कठिन काम है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर यानी कि यदि मुझे समय मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। आप कहते हैं कि अन्याय नहीं होता है, पर नहीं, अन्याय होता ही है। तो उस बारे में इस युवक कहता है कि किसी का दोस्त निकालना सरल है, पर उसमें काम करना, न्याय का काम करना बहुत कठिन है। इसी वजह से शिशुपाल को ये युवक ने ऐसा कह दिया। तो शिशुपाल कहता है कि मुझे एक बार इस बात का अवसर मिले, प्रसंग मिले तो मैं बता दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। बाद में जो नवयुवक आया था वह सुबह होते ही अपने घर की ओर चलता है। बाद घर जाकर वह जो आया था नवयुवक, वह विचार करता है और विचार में उसे यह विचार आया कि शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया जाए। और ऐसा विचार आने के बाद उसे अपने सम्राट जो था, नवयुवक जो था, उसने अपने राज्य में इस युवक को बुलाया गया। और वह युवक और कोई नहीं था, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बनाया दिया गया। यहाँ तक हमने अभ्यास किया था कि शिशुपाल को सम्राट ने अपने राज्य में बुलाकर उसे न्याय मंत्री बनाया, अपनी राजमुद्रा दी और उसे न्याय मंत्री बना दिया, न्याय मंत्री का पद उसे दे दिया। यहाँ तक बच्चों हमने अभ्यास किया था। अब हम आगे चलते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। क्या हुआ बच्चों? जब शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित कर दिया गया, बनाया गया, उसके बाद न्याय मंत्री शिशुपाल जो है वह न्याय मंत्री बन गया। और बाद में 1 महीने के बाद
एक घटना घटित हुई। कौन सी घटना हुई बच्चों? कि वहाँ पर एक पहरेदार की हत्या की गई और सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। वहाँ पर एक पहरेदार की हत्या हुई और सुबह होते ही चारों तरफ इस बात फैल गई कि आज रात में पहरेदार की हत्या हो गई है। ऐसी बात सभी जगह पर पता चल गई। इस बात को लेकर लोग बड़े हैरान थे, दुखी थे कि अरे ये क्या हो गया कि न्याय मंत्री नया आया, 1 महीना ही नहीं हुआ और उसके बाद ऐसी घटना घट गई, ऐसी बात बन गई। इस बात को लेकर सब हैरान थे। हैरान होना यानी कि जो परिस्थिति बनी उस परिस्थिति में सब आश्चर्यचकित हो गए। हैरान होना यानी कि आश्चर्यचकित होना। इस जो हत्या हुई, इस घटना वहाँ पर जो बनी, उसके लिए सब लोग हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि नए न्याय मंत्री आने के बाद ऐसी घटना घटी। इसी वजह से सब लोग आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मेरे आते ही ऐसी अघटित घटना हो गई। उसी वजह से शिशुपाल की नींद उड़ जाती है। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। क्या हुआ? उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और कौन हत्यारा है और यह जो यहाँ पर हत्या हुई है उस हत्या में किसने हत्या की है, यह पहचानने के लिए शिशुपाल ने रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। बहुत मेहनत करने लगा कि अरे यह कैसी परिस्थितियाँ हुई, उसको तो मुझे हत्यारा ढूंढना ही है। रात दिन एक करना। कड़ी मेहनत करना। बहुत मेहनत की उसने और हत्यारा ढूंढने के लिए वह निकल गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या हुआ बच्चों? उसने कड़ी मेहनत करके हत्यारा भी ढूंढ लिया। जब हत्यारे का पता चलता है यानी कि अपराध जिसने किया है उस अपराधी का पता चलता है, तब शिशुपाल बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस अपराधी को सुनकर देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अरे इसने यह हत्या की है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं यानी कि खुद यानी कि सम्राट ने ही इससे जो पहरेदार था उसकी हत्या स्वयं किसने की थी? सम्राट ने ही इसकी हत्या की थी। स्वयं सम्राट यानी कि खुद सम्राट ने ही इससे हत्या की थी। स्वयं यानी कि खुद।
खुद सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधित घोषित करना बहुत कठिन काम था। क्यों? क्योंकि वह क्या था? इस यहाँ के राज्य का वो राजा था, इसलिए उसे अपराधी घोषित करना कि उसने ही यह अपराध किया है, यह घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे? शिशुपाल को विचार आता है कि अब मैं क्या करूं? स्वयं सम्राट ही इस पहरेदार का हत्यारा है, अपराधी है, तो अब मुझे क्या किया जाए? शिशुपाल भी उस बारे में विचार में पड़ जाते हैं कि करे तो भी क्या करे, मैं करूं तो भी क्या करूं? स्वयं सम्राट ही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। क्या हुआ बच्चों? एक और यानी कि शिशुपाल जो थे वह न्याय मंत्री बनाया गया था उसे, और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? इस बात को लेकर शिशुपाल बहुत चिंतित होने लगा, दुखी होने लगा। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। वह क्या कहता है कि सम्राट हो या साधारण व्यक्ति कोई भी हो, पर न्याय तो सभी के लिए न्याय ही होता है। सच्चाई कभी पद नहीं देखती, यानी कि सम्राट ने जो यह किया, काम किया है, तो वह मुझे घोषित करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सच्चाई जो होती है, न्याय जो होता है, वह कभी न्याय की दृष्टि में, सच्चाई की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो न्याय है, जिस तरफ न्याय आता है, न्याय की बात होती है, वहाँ पर हमें करनी ही चाहिए। वहाँ नहीं कोई सम्राट है और न कोई साधारण व्यक्ति, कोई भी क्यों न हो, सम्राट हो या साधारण व्यक्ति भी क्यों न हो, इस दोनों के बीच में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। क्या हुआ बच्चों? अगले दिन यानी कि दूसरे दिन जब ये घटना घटित हुई, पता चल जाता है कि कौन अपराधी हैं। बाद में शिशुपाल दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो सम्राट अशोक जो था वह सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? देखा बच्चों आपने कि वह अपराधी ही था, फिर भी शिशुपाल जब दरबार में आते हैं और तुरंत ही सम्राट शिशुपाल को सवाल करता है, प्रश्न करता है, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा। साहसपूर्वक इसलिए उसे कहना पड़ा, क्यों? क्योंकि स्वयं सम्राट ही इस हत्यारे के, जो हत्या हुई थी, उस हत्या के अपराधी स्वयं सम्राट थे। तो सम्राट को कहना उसे उचित नहीं लगता था। किस तरह मैं उसे कहूं? उसके पास साहस नहीं था, फिर भी उसने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ। क्यों ऐसा उसने साहस किया? क्योंकि वो समझता था कि न्याय नहीं तो सम्राट को देखता है, नहीं तो साधारण व्यक्ति को। दोनों में कभी न्याय का जो न्याय है वो दोनों के बीच कभी अंतर नहीं रखता। न्याय तो आखिर
न्याय होता है, यानी कि सच्ची बात। आखिर सच्ची बात होती है, भले वह सम्राट हो या साधारण व्यक्ति हो। न्याय की ओर जिस तरफ न्याय की ओर जो बात चलती है उसमें अंतर कभी भी रहना नहीं चाहिए। इसलिए उसने साहस के साथ कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उपस्थित करना यानी कि हाजिर करना। उपस्थित करना यानी कि हाजिर करना। क्या कहता है सम्राट कि तुम्हें पता चल गया है कि वह अपराधी है, तो उसे यहाँ राज्य में उपस्थित करो। उपस्थित करना यानी कि हाजिर करना। तुझे पता चल गया है कि किसने यह अपराध किया है, तो तू उसे यहाँ पर उपस्थित कर, हाजिर कर। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। संकेत करना यानी कि इशारा करना। अपने उच्च अधिकारी को उसने इशारा किया और अपराधी की तरफ संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। क्या कहता है शिशुपाल कि मैं आज्ञा देता हूँ, इन्हें गिरफ्तार कर लो, उसे पकड़ लो। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, मैं आपको उसे पकड़ने की मंजूरी देता हूँ, आप उसे पकड़ लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। संकेत सम्राट की ओर था। इशारा किसकी ओर था? सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी कि शांति छा गई। क्यों शांति छा गई? क्योंकि स्वयं सम्राट ही अपराधी था, इस बात का सबको पता चल जाता है। इसलिए दरबार में शांति छा जाती है। निस्तब्धता यानी कि शांति। चारों ओर दरबार में शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्रोध से लाल हो गया यानी कि वह बहुत गुस्से में आ गया। उसको ऐसा पता नहीं था कि मैं अपराधी हूँ। वह बात शिशुपाल को पता चल गई है, इसलिए वह झूठा था। इसलिए उसके मुंह पर बहुत क्रोध आ गया। उसका चेहरा है वह क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस तुम्हारे पास, इतनी हिम्मत है मुझे अपराधी कहने की? इस बात को लेकर वह बहुत गुस्से में हो गया और सिंहासन पर से वह खड़ा हो गया। खड़ा होकर वह बोले, शिशुपाल को क्या कहने लगा, तुम्हारे पास इतना साहस है, इतनी हिम्मत है, तो मुझे अपराधी कहता है और मुझे पकड़ लेता है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जिसे कुछ सुना ही न हो। क्या हुआ बच्चों? जब सम्राट ने गुस्से में आकर उसने कहा कि इतना साहस है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, मेरी गिरफ्तारी कर सकते हो, तेरे पास इतना साहस है, इतनी हिम्मत है, यही बात न्याय मंत्री ने सुनी ही नहीं हो। ऐसा भाव उसने प्रकट कर लिया। वैसे वह सम्राट ने कुछ बोला ही नहीं हो, अनसुनी कर दी इस बात को। उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराया। यह बात जब शिशुपाल ने अनसुनी कर दी, यानी कि जो सम्राट ने किया बोला वह उसने सुना ही नहीं, ऐसा उसने कर दिया, तो दूसरी बार गुस्से में आकर वह बात दोहराता है, यानी कि दूसरी बार बोलता है, धनवीर देखते हो अपराधी को गिरफ्तार करो। क्या कहता है शिशुपाल
कि धनवीर देखते हो क्या, उसे गिरफ्तार कर लो अपराधी को। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही क्षण में सम्राट के हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ फाड़कर रह गया। होठ फाड़कर रह जाना यानी कि क्षोभ प्रकट करने लगा। उसे अपने किए हुए काम पर क्षोभ होने लगता है। उसने क्या किया कि तुम इस पहरेदार के हत्यारे हो, इसका आरोप तुम्हारे पर लगाया जाता है कि तुमने ही इस हत्यारे की हत्या की है। तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? आप इसके लिए क्या उत्तर देते हो कि तुमने ही हत्या की है, ऐसा आरोप तुम पर आया है, तो उसकी वजह से तुम मुझे और दरबार में क्या कहना चाहते हो? यह बात सुनकर सम्राट होठ फाड़कर रह गया, यानी कि क्षोभ प्रकट करने लगा। उसे अपने पर क्षोभ आता है कि अरे, मैंने हत्या की है, यही बात तो पूरे दरबार में पता चल गई। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तुमने यह हत्या का अपराध किया है, यह अपराध तुम स्वीकार कर लेते हो? तुम मानते हो कि मैंने ही यह कार्य किया है? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है। वह स्वीकार करता है, यानी कि उसने जो कार्य किया गया है वह कार्य को लेकर वह स्वीकार कर, यह बात उसने स्वीकार कर ली स्वयं कि हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर उद्दंड था। उद्दंड होना यानी कि अविवेकी। क्या था? उद्दंड था, यानी कि वह कैसा था? अविवेकी था। उद्दंड होना यानी कि अविवेकी होना। सम्राट शिशुपाल को क्या कहता है? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने ही हत्या की है, मैंने ही यह अपराध किया है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, वह अविवेकी था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है, पर वह उद्दंड था भले ही, पर एक राज कर्मचारी की तूने हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। क्या कहता है शिशुपाल कि भले ही वह उद्दंड था, पर एक राज कर्मचारी था, हमारे दरबार का वह कर्मचारी था, आपको यह हत्या करनी नहीं चाहिए, तुम अपराधी हो, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया। न्याय मंत्री यानी कि कौन था? शिशुपाल था। शिशुपाल ने क्या बनाया गया था? न्याय मंत्री। वह न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अपराधी हो, तुमने इस पहरेदार की हत्या की है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलती है। सभा में सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि स्वयं सम्राट को मृत्युदंड की सजा घोषित करने के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, शांति छा गई और सभी इस निर्णय को लेकर एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुकाना यानी कि वह लज्जित होता है, अपने किए हुए कार्य पर उसे शर्म आती है। लज्जित होना, सिर झुकाना यानी कि लज्जित होना।
किए हुए कार्य पर वह शर्म से, उसका शर्म के वजह से, लज्जित होने की वजह से उसका सिर झुक जाता है पूरे राज दरबार में। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद हो जाना यानी कि भाव विभोर हो जाना। सम्राट ने ऐसे न्याय मंत्री को देखकर, उसका जो शिशुपाल न्याय मंत्री उसे बनाया गया था उसके प्रति वह गदगदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है कि नहीं, न्याय मंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगदित हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। उसने न्याय मंत्री का संकेत यानी कि न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने संकेत दिया और उसके साथ के जो कर्मचारी थे वह सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर दरबार में उपस्थित होता है, हाजिर होता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर पूरी सभा में क्या कहा कि सज्जनों, यह सच है, मैं न्याय मंत्री हूँ, यह बात सच है। और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। जिसने अपराध किया हो उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। जिसने ऐसे कार्य किया हो उस कार्य के प्रति उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, दंड अवश्य मिलना चाहिए। परंतु अपराधी कोई और नहीं, जिसने ये अपराध किया है वो कोई और नहीं, स्वयं सम्राट हैं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि राजा जो होता है वह स्वयं ईश्वर का रूप होता है, भगवान का रूप होता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। राजा को दरबार में ईश्वर का रूप माना गया है, इसी वजह से उसको दंड देना वह ईश्वर का ही काम हो सकता है, ईश्वर ही उसे दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, उसे इस अपराध के लिए मुक्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री ने ऐसा न्याय घोषित किया कि स्वयं सम्राट जो है वह राजा था, अशोक जो था वह दरबार का राजा था, तो राजा ईश्वर के समान होता है, ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया है। उसी वजह से न्याय मंत्री कहता है कि हमें उसे न्याय देना उचित नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर के रूप माना गया है, तो उसे ईश्वर ही न्याय दे सकता है। हम उसे ऐसे फांसी की सजा हम नहीं दे सकते हैं, उसे दंड जो है वह ईश्वर ही दे सकता है, हम उसे दंड नहीं दे सकते हैं। इसी वजह से हमें जो यहाँ पर सोने की मूर्ति रखी है उस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को यह शिक्षा मिले, लोगों को यह बात का पता चले कि कभी ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। इसी वजह से हम इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देते हैं। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर
लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आंखें खोल देना यानी कि सही परिस्थिति समझाना कि न्याय किसे कहते हैं और न्याय किस तरह दिया जाता है, इस परिस्थिति को आपने मुझे समझाया है। आपकी यह साहस प्रशंसनीय है। आपका जो साहस है, आपकी जो हिम्मत है कि राजा को भी, सम्राट थे अशोक सम्राट, इस राज्य के राजा होते हुए भी आपने इस पूरी सभा में उसको अपराधी घोषित किया। वह आपका जो साहस है, वह साहस आपका प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी कि उसने कुछ भी उसके सामने उत्तर नहीं दिया। उसकी न्याय मंत्री की भी बहुत प्रशंसा की कि ऐसा न्याय कोई नहीं दे सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर न्याय मंत्री जो इकाई है, इसमें से हमें यह बात तो अवश्य पता चल गई कि न्याय यानी कि सच्ची बात हो तो सच्चाई नहीं तो राजा देखती है, नहीं तो रंक देखती है। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सच्चाई आखिर, न्याय आखिर न्याय ही होता है। वह नहीं तो रंक देखता है, नहीं तो वह राजा देखता है। राजा और रंक दोनों के बीच में कभी न्याय के लिए अंतर नहीं होना चाहिए।